हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौरभ ब्लॉग्स में। और आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ दिल्ली कैंट के एयरफोर्स म्यूज़ियम में, यानी आपको मैं वहाँ पे कुछ दिखाऊंगा। वैसे तो मैंने देखा होगा, फिलहाल आपने भी देखा होगा, लेकिन कुछ अनदेखी चीज़ें आपको मैं इसके अंदर दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं इसके अंदर और फिर आगे की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आइए अब इसके अंदर चलते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ आगे की चीज़ें सारी। आप सामने की ओर फ्रंट गेट देख रहे होंगे, जिसके ठीक अपोजिट साइड में पार्किंग है। तो हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा के अब हम इसके अंदर एंट्री करते हैं। तो एंट्री करते वक्त लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक आईडी आपकी दिखानी है और इसमें मेंशन करना है। और बाकी राइट साइड में आपको यहाँ पे युद्ध स्मृति यानी वॉर मेमोरियल दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले यही दिखेगा। फिर इसके आगे की ओर आप जाएंगी तो आपको ठीक फ्रंट सामने टिकट काउंटर मिलेगा, एयरफोर्स म्यूज़ियम का टिकट काउंटर, जिसमें टिकट का प्राइस अडल्ट के लिए 30 रुपीज़ और चाइल्ड के लिए 20 रुपीज़ है। आप देख सकते हैं हम 4 लोग थे तो 120 रुपये लगा हमारा। जैसे ही आप टिकट काउंटर के बाद स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको लेज़र गाइड मिसाइल मिलेगी, जो कि हवा से ज़मीन में मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी जो रेंज है वो 8 से 10 किलोमीटर और जो स्पीड है 1470 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और इसके बाद आप आगे की तरफ जाएंगे तो युद्ध में इस्तेमाल हुए जो जेट हैं, जो लड़ाकू विमान हैं, हेलीकॉप्टर हैं, उन सभी के एक तरह से डमी रूप यहाँ पे है। आप ये देख सकते हैं, ये 1971 की जो लड़ाई हुई थी उसमें जो इस्तेमाल की गई जीप जो क्षतिग्रस्त हो रखी थी वो यहाँ पे अभी अवेलेबल है। उसके बाद आगे की ओर आप देखेंगे तो एक पाकिस्तानी टैंक क्षतिग्रस्त आपको दिखेगा, यानी यह उस चीज़ की निशानी है कि भारत की तरफ जिसने आंख उठाने का दुस्साहस किया, हमारे भारतीय वायुसेना ने उसका यह हाल किया। ये पाकिस्तानी टैंक आपको क्षतिग्रस्त हालत में दिख रहा होगा। इस टैंक के साथ साथ आपको वहाँ पे मशीन्स गन्स और मिसाइलें दिख रही होंगी, जिसमें हमारी भारतीय वायुसेना ने इन पाकिस्तानी टैंकों को क्षतिग्रस्त किया और तबाह कर दिया। इससे यह साबित होता है कि जो हमारे भारत की ओर आंख उठाने की कोशिश करेगा, हम उसका यही हर्ष करेंगे। जैसे कि आप इस बोर्ड पर भी देख सकते हैं, इन्होंने हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने का दुस्साहस किया था, इसलिए इनका ये हाल हुआ है। अब यह सारी चीज़ें आप मिसाइल, इनके टैंक, इनकी ट्रक और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, यह 1971 में पाकिस्तानी चीज़ें हैं जो हमारे भारतीय वायुसेना ने इनको तबाह कर दिया था। इससे यह चीज़ साबित होती है कि जो भारत की तरफ आंख उठाएगा वह चूर चूर हो जाएगा। अब आगे की तरफ आपको यह बोर्ड दिख रहा होगा। इस बोर्ड में साफ लिखा हुआ है कि भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के कितनी चीज़ें क्या तबाह किया था, रॉकेट, मशीन्स गन्स, डीप टैंक्स और भी जेट्स वगैरह। फिर उसके बाद हम देखते हैं, यह एक अजीब किस्म की जीप आपको दिख रही होगी। मैंने तो पहली बार देखा, ये इतना बड़ा इसका आगे से इंजन है और ये सच में मिनी टैंक है। आप इसको देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये शायद पाकिस्तानी जीप ही है। इसका शेप भी बहुत ही अजीब था और इसका साइज़ इतना बड़ा था कि आप हैरान हो जाएं। उसके बाद आप आगे की ओर आएंगे तो ये आपको कुछ हेलीकॉप्टर्स दिखाएंगे जो शायद युद्ध के समय में इस्तेमाल हुए थे। इनकी साइज़ तो मतलब देख के आप हैरान हो ही जाओगे, लेकिन इनकी जो पंखुड़ी है उसका साइज़ इतना बड़ा है कि इसको सपोर्ट के लिए यहाँ पे पिलर्स दिए गए हैं ताकि ये नीचे झुक ना जाए। जितना बड़ा हेलीकॉप्टर का साइज़ है उससे 1.5 गुना बड़ा इसके पंखों का साइज़ है, वो सभी आप देख सकते हैं। ये इंडियन एयरफोर्स का मेरे ख्याल से मिनी एयर बस या हेलीकॉप्टर बस होगा, जो लोगों को ले जाने में युद्ध के समय में इस्तेमाल होता होगा। बाकी आगे की ओर आप देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको एक संग्रहालय दिखेगा, जिसमें युद्ध के समय में आपको जो ऑफिसर्स को मेडल मिले थे या फिर जो उस समय में हथियार हुआ करते थे या उस समय की जो रणनीति हुआ करती थी, उन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और जो एयरक्राफ्ट हुआ करते थे उन सभी के यहाँ पे डमी रूप में आपको दिखाया गया है। तो सबसे पहले आप ये KS-2001 एयरक्राफ्ट देखेंगे। उसके बाद आगे आपको ये युद्ध के समय में 1971, 1992, 1947 के युद्धों की जो स्मृति हैं वह सभी आपको यहाँ मिल जाएगी। वह फ़ोटो के रूप में भी है और उसके रूप में भी है। उसके बाद आपको Mi-8 हेलीकॉप्टर का इंजन यहाँ पे दिख रहा होगा। ये टर्बो इंजन है, हेलीकॉप्टर का इंजन। दोस्तों सच में ये है बहुत ही मतलब जटिल इंजन मेरे को दिख रहा था। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा था कैसे हेलीकॉप्टर चलता होगा इससे। ये सारे एयरक्राफ्ट के आपके डमी रूप में दिखाया गया है कि उस समय लड़ाकू विमान किस तरीके से हुआ करते थे युद्ध में भारत की ओर से। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो यह एक और प्रतिरूप है एयरक्राफ्ट का अगला हिस्सा है। इसके अंदर का जो कंट्रोल है वह काफ़ी मतलब हैरान करने वाला था। मैं भी देख के हैरान हो गया था। काफ़ी मतलब समझ के तो बाहर है हमारे। अब वो पता नहीं किस तरीके से चलाते थे। बाकी आगे के आप आओगे तो युद्ध की रणनीतियों के बारे में यहाँ पे दिखाया गया नक्शे के रूप में और कैंप वगैरह के रूप में। आगे जो हमारे यहाँ जनरल और कर्नल और उस समय के अफसर रहा करते थे उन सभी की लाइन से यहाँ पे आपको
फ़ोटो मिलेंगे दोनों तरफ वॉल में। आप देख सकते हैं उस समय के सारे जो हमारे ऑफिसर्स थे उनकी फ़ोटो हैं ये। उसके बाद आपको आगे मिसाइल्स मिलेंगे, काफ़ी तरह के मिसाइल्स यहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ पे उन सभी मिसाइलों के प्रतिरूप रखे गए हैं जो 1947 का युद्ध था, 1971 के युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। सभी प्रकार की यहाँ मिसाइलें आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको दिखेगा हेलमेट, जो जेट में या फिर लड़ाकू विमान में जो हमारे अफसर रहा करते थे वो पहन के उसको चलाया करते थे। सच में काफ़ी मतलब कितना मुश्किल हुआ करता होगा उस समय जेट चलाना। आप ये देख रहे होंगे सभी तरह के जेट्स यहाँ पे रखे हुए हैं और यह रखा हुआ है आपकी सबसे बड़ी मिसाइल। इसके बाद आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको ठीक सामने हेलीकॉप्टर्स दिखेंगे और उसके आगे आपको एक पूरी श्रृंखला, इसमें 32 प्लस आपको एयरक्राफ्ट मिलेंगे अंदर की ओर। मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इसको हेलीकॉप्टर को तथा आगे जो जेट्स लगे हुए हैं इनको देखिए, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूं। अब आपको मेन एयरक्राफ्ट्स यहाँ पे दिखेंगे। आपको यहाँ पे सारे एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान और युद्ध के समय में सभी चीज़ें दिखेंगी। सबसे पहले आपको दिखेगा अपोलो का लूनार मॉडल। जी हाँ दोस्तों, अपोलो का लूनार मॉडल अंतरिक्ष के लिए यहाँ पे आपको ये है दिखेगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद आपको 236 IL-7680 थॉइस जेट आपको दिखेगा यहाँ पे। और उस समय में इस्तेमाल होने वाली अफसर्स की गाड़ियाँ, जी हाँ दोस्तों, यह इतना लंबा है कि अगर आप इस समय के 2 वैगनार को मिलाएंगे तब यह एक गाड़ी बनेगी। और सच में यह देखकर तो मुझे जेम्स बॉन्ड और 007 मतलब जो उस समय जासूस जो फिल्में बनती थी उसकी याद आ जाती है। और ये सच में बहुत अच्छी थी। अगर ये इस टाइम में मिलती तो मैं इसे ज़रूर ख़रीदता। आगे की तरफ आएंगे आप तो आपको सिर्फ जेट ही जेट दिखेंगे, लड़ाकू विमान, और सिर्फ लड़ाकू विमान ही आपको नज़र आएंगे। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। भारतीय वायुसेना का विमान है जो उस ज़माने में हुआ करता था, और ये इंडियन एयरफोर्स का छोटा जेट। भाई इंजन नज़दीक से देख लो। ये है तो वैसे डमी, लेकिन लोगों को इसकी ताकत का अंदाज़ा पता नहीं, वैसे पड़ता नहीं है। इतना बड़ा इंजन है ये दोस्तों। यहाँ पे यार गर्मी बहुत है फ़िलहाल अभी। हाँ, ये लो, इनको चाय पीनी है अब। देख लो आप, ये सब तो देख ही रहे हो दोस्तों। अभी यहाँ तक तो आपने एंजॉय कर लिया, बाकी आपको अभी मैं आपको दोस्तों दिखाने वाला हूँ ऊपर का, मतलब ऊपर से नज़ारा दिखाने वाला हूँ आपको। अभी आपने यहाँ से तो देख लिया, ऊपर से देखिए, ये सीढ़ी है यहाँ से ऊपर जाने की। यहाँ से आपको मैं सब कुछ दिखा पाऊँगा। आप देखिए यहाँ से तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।